हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिचा क्लासेस। आज है 4 दिसंबर 2020 और 4 दिसंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 3 दिसंबर। द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। हर साल 3 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। IDPWD दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1992 में की गई थी। IDPWD यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2020 के इस दिन की थीम रखी गई थी, नॉट ऑल डिसेबिलिटीज और विजिबल। यह दिन समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में विकलांग व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इसे मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और यूनाइटेड नेशन के वर्तमान समय के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस और ये पुर्तगाल के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में द्वारे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार नामक एक बड़े अभियान का शुभारंभ किया गया है? अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में द्वारे सरकार नामक एक बड़े अभियान का शुभारंभ किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की वर्तमान समय की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 11 राज्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने और इसका लाभ उठाने में मदद करने के लिए द्वारे सरकार यानी दरवाजे पर सरकार नामक एक बड़े अभियान का शुभारंभ किया है। अप्रैल मई में होने वाले 2021 राज्य विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 2 महीने लंबे आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह अभियान 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2020 तक 4 चरणों में ये चलाया जाएगा, जिसमें नारा जर जिखाने दरकार अच्छी अपना द्वारे सरकार यानी जब आप चाहें तब सरकार आपके दरवाजे पर होगी, ये इसका नारा रखा गया है। 11 योजनाओं के लाभार्थियों को इस उद्देश्य के लिए लगाए गए शिविरों में भी रखा जाएगा। बात है पश्चिम बंगाल की। इसकी कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कोलकाता कौन सी नदी पर स्थित है? कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे पर स्थित है और हुगली नदी ये गंगा नदी की एक वितरिका है जो बंगाल की खाड़ी में यानी बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है। इसके वर्तमान समय की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअली संस्करण का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअली संस्करण का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअली संस्करण का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में शिल्पों और प्राकृतिक उत्पादों के प्रदर्शन के द्वारा विभिन्न आदिवासी समुदायों की जनजातीय परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा। 10 दिवसीय यह महोत्सव 1 दिसंबर 2020 से शुरू हो गया है। इसकी मेजबानी ट्राइब्स इंडिया की वेबसाइट www.tribesindia.com पर की जा रही है। वर्चुअल कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण केंद्र मध्य प्रदेश के आदिवासी नृत्य और संगीत के कारीगरों के कार्यस्थल और झलकियों का एक वर्चुअल टूर भी शामिल है। इसके अलावा पहला वर्चुअली आदि महोत्सव आदिवासी शिल्प और मध्य प्रदेश की संस्कृति पर भी केंद्रित है। इस कार्यक्रम का अगला फोकस राज्य गुजरात जहां 11 दिसंबर 2020 से होगा। इसके बाद 21 दिसंबर 2020 से ये पश्चिम बंगाल में होगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ है, वह कौन थे? महाशय धर्मपाल गुलाटी ये इंडिया के एक माने जाने बिजनेसमैन यानी व्यापारी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, व्यापारी। मसाला किंग कहे जाने वाले एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। उनका जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उन्हें दादाजी और महाशयजी भी कहा जाता था। कम उम्र में स्कूल छोड़ने वाले धर्मपाल गुलाटी शुरुआती दिनों में अपने पिता के मसाला कारोबार से भी ये जुड़े हुए थे। उन्हें साल 2019 में भारत सरकार के द्वारा देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, उसका नाम है पद्म भूषण, इससे सम्मानित किया गया था। उनका कारोबार केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वे एक वितरक और निर्यातक देश भी बन गए। उनकी कंपनी यूके, यूरोप, यूएई, साथ ही कनाडा सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारतीय मसालों का निर्यात भी करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 जारी किया गया और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में अफगानिस्तान टॉप पर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अफगानिस्तान। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी जीटीआई 2020 में भारत को 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश की सूची में वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर रखा गया है। भारत का जीटीआई स्कोर 10.7 में से 7.353 रहा। भारत में 2019 में आतंकवाद के कारण 277 हत्याएं, 439 घायल और 558 घटनाएं दर्ज की गई। अफगानिस्तान 163 देशों में 9.592 के स्कोर के साथ सबसे अधिक आतंकी प्रभावित देश वाले सूचकांक में सबसे ऊपर है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर इराक 8.682 और नाइजीरिया 8.314 हैं। सूचकांक में 0.014 के साथ कतर 133 रैंक और इसके बाद उज्बेकिस्तान 0.010 ने 134वीं रैंक और करीब 29 देशों 0.000 के स्कोर ने 135वीं रैंक हासिल की है। इसका मतलब है कि यह आतंकवाद से सबसे कम इफेक्टिव कंट्रीज हैं। आतंकवाद से प्रभावित देशों का आकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी के द्वारा वार्षिक रूप से ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 को प्रकाशित किया गया है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BRO सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में राजीव चौधरी को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन जिसे हिंदी में कहते हैं, इसका डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी की नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के स्थान पर की गई है, जिनकी नियुक्ति भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में की गई है। BRO चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों सहित सभी सीमा सड़कों के निर्माण और रखरखाव का जिम्मा संभालता है। बात BRO की है तो BRO इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। इसका मुख्यालय वर्तमान समय में नई दिल्ली में है और इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसके संस्थापक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? अभी हाल ही में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा करने के साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा भी की है। इस घोषणा के बाद न्यूजीलैंड अब उन 32 अन्य देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने जलवायु आपातकाल घोषित किया है। इनमें जैसे जापान, साथ ही कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन कुछ मुख्य देश भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड की वर्तमान समय की प्रधानमंत्री जैकिंडा ऑर्डन ने
लेजिस्लेटर्स ने कहा कि जलवायु आपातकाल की घोषणा कर हम उस बोझ पर संज्ञान ले रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाला है। साथ ही यह उस देश के लिए भी है जिसमें आगामी पीढ़ियां जन्म लेने वाली है, और यह उस कर्ज के बारे में भी है जो उन पर पड़ेगा यदि हम उस मुद्दे पर अभी निर्णय नहीं लेंगे। बात न्यूजीलैंड की है। इसकी राजधानी है वेलिंगटन, इसकी करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और न्यूजीलैंड के वर्तमान समय की प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेशी रूप से तैयार किया गया विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में IOCL ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से तैयार किया गया विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, IOCL। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का पहला स्वदेशी रूप से तैयार किया गया विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोलियम 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किया है। XP 100 को पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा और पहले चरण में इसे 10 शहरों में उपलब्ध कराया जाएगा। ये शहर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद हैं। इस लॉन्च के साथ ही भारत अब वैश्विक स्तर पर उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह का बेहतर गुणवत्ता वाला ईंधन है। अब इस गुणवत्तापूर्ण ईंधन का केवल 6 देशों में उपलब्ध है, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, मलेशिया और इजराइल शामिल हैं। बात है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की यानी IOCL की। इसकी स्थापना 30 जून 1959 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, हिमाचल प्रदेश, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उत्पाल कुमार सिंह, स्नेहलता श्रीवास्तव, अरविंद कुमार और बिकल श्रीवास्तव। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।